Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एरीज ज़ोडिएक साइन की, मेष राशि के लोगों की। अभी ज़ोडिएक हर एक का फेवरेट टॉपिक है। न्यूज़पेपर खोलते ही और कुछ पढ़े ना पढ़े, अपने ज़ोडिएक के बारे में सभी पढ़ लेते हैं। और क्यों नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट टू नो अबाउट हाउ योर डे इज गोइंग टू बी, या क्या होने वाला है कुछ दिनों में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेष राशि के लोगों की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट। अगर आप मेष राशि के हो तो आपके ट्रेट्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की चीजें, किस तरह के क्रिस्टल्स, किस तरह के अफर्मेशंस आपकी लाइफ को एनहांस करेंगे। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके स्पाउस, आपके लवर्स, आपके पेरेंट्स कोई भी मेष राशि के हैं तो उनके साथ आप किस तरह से डील करो या उनके साथ किस तरह से उनको टैकल करना है, ये समझने में आपको मदद करेंगे। सबसे पहले जब हम ज़ोडिएक की बात करते हैं तो सबसे पहले कंफ्यूजन आती है कि मैं सन साइन देखूं कि मून साइन देखूं कि नाम की राशि सुनूं, एंड वी गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आज मैं उसका जवाब आपको देने वाला हूं। सन साइन जो होती है वो आपके बर्थ मंथ के हिसाब से होती है। दैट इज व्हाट द वेस्टर्न ज़ोडिएक फॉलोज। जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, जिस तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ है, उस हिसाब से आपकी सन साइन या आपकी सूर्य राशि तय होती है। चंद्र राशि क्या होती है? चंद्र राशि होती है जो आपकी वैदिक कुंडली बनाती है। इट इज बेस्ड ऑन योर वैदिक कैलेंडर। और नाम राशि इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर चंद्र राशि। अधिकतर समय चंद्र राशि और नाम राशि सेम ही होती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन द नेम्स ज़ोडिएक? अगर आपकी चंद्र राशि से फॉर एग्जांपल कैंसर है तो आपका नाम किसी अल्फाबेट से होगा जो उस राशि से मिलता है। अभी कई सारे बार से फॉर एग्जांपल आपका नाम स से शुरू होना चाहिए, तो किसी ने आपका नाम रखा सुलभा और आगे जाके पेरेंट्स को लगा दिस नेम इज वेरी ओल्ड फैशन, सो लेट्स चेंज इट टू समथिंग एल्स। और आपका नाम कई बार बदला जाता है। शायद आपका नाम उस राशि से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसीलिए हम कभी भी कहते हैं अगर आप ज़ोडिएक के हिसाब से जाते हो ना, अपनी नाम की राशि कभी कंसीडर मत करो, गो विद द सन साइन। तो चलिए देखते हैं मेष राशि के बारे में। एरीज ज़ोडिएक साइन की सबसे पहली राशि होती है और इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी कि मंगल, और ये एक फायर साइन है। इसका मतलब क्या है कि एरीज राशि के लोग बहुत ही इंटेंस, बहुत ही फियर्स होते हैं और उसी तरह से अनस्टॉपेबल भी होते हैं। अगर कोई चीज डिटरमाइन कर ले तो वो चीज करके ही रहेंगे, भले फिर कुछ ना कुछ हो, वो अपनी चीज जो उन्होंने ठानी है वो करके ही रहेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके आजू बाजू में एरीज राशि के लोग हैं तो उनसे इस बारे में जरूर बच के रहिएगा, बिकॉज वंस दे डिसाइड टू डू समथिंग they will absolutely make sure to complete and follow that up. एरीज राशि मंगल ग्रह से प्रभावित है, इसीलिए इस राशि के लोग बहुत ही स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। अचानक कुछ सोच रहे हैं और पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ भी नहीं लेकिन डिसीजन उनका बन गया। हॉलीडेज के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, करियर्स के बारे में हो, उनका डिसीजन ऐसे तुरंत ही बनता है। और इस राशि के लोग बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसलिए कई बार जो एरीज के आजू बाजू रहने वाले लोग हैं ना, उनको लगता है कि these guys are very very unpredictable। और अनप्रेडिक्टेबल इसलिए बिकॉज उनके विचार बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही तुरंत बनते हैं, उनका डिटर्मिनेशन भी बहुत ही जल्दी बनता है। और एरीज राशि के लोग बहुत ही स्पॉन्टेनियस और क्विक डिसीजन वाले लोग होते हैं। इसलिए कई बार एरीज राशि के आजू बाजू के लोग जो होते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है एडजस्ट होने में, थोड़ी सी तकलीफ होती है उनके साथ सेट होने में, बिकॉज अभी तो प्लानिंग चल रही थी, अभी तो हम हॉलीडे के बारे में सोच रहे थे कहाँ जाना है, आपने तो टिकट भी बुक कर दी। इस तरह के लोग होते हैं एरीज राशि के लोग। जैसे एरीज सबसे पहली राशि होती है और इसीलिए एरीज राशि के लोग बहुत ही पायोनियरिंग होते हैं। कोई भी नई चीज शुरू करनी है, कोई भी पाथ ब्रेकिंग चीज शुरू करनी है, कोई भी नया ट्रेंड शुरू करना है, तो एरीज राशि के लोग सबसे पहले उस चीज में होते हैं। फिर भले फैशन हो या करियर के बारे में हो या कुछ नया काम शुरू करने की बारी हो, एरीज आर ऑलवेज द पायोनियर्स। एट द सेम टाइम एरीज बहुत ही फन लविंग लोग हैं। एरीज आर टोटल एड्रेनलिन जंकीज बट नॉट द रिस्क टेकिंग वंस। एरीज के लोग ट्रैक करना पसंद करेंगे या फिर स्पोर्ट्स में रुचि रखेंगे, लेकिन दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल जो ऐसे उल्टे पुल्टे रोलर कोस्टर्स में जाएंगे और दे विल गो फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग और समथिंग, अनलाइक लियोस और सम अदर ज़ोडिएक साइंस आर। तो इस राशि के लोग बहुत ही स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, उनको बहुत सारे एडवेंचर्स भी पसंद है, बहुत सारी स्पॉन्टेनिटी पसंद है। और ऐसे राशि के लोग इक्वली स्पॉन्टेनियस लोगों के साथ में रहना बहुत पसंद करते हैं। तो आप अगर एरीज के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो तो यू हैव टू अप योर गेम। आपको थोड़ी सी तो स्पॉन्टेनिटी अपने में लानी चाहिए। आपको थोड़ा सा तो एक वो जो स्फूर्ति रहती है, एक्साइटमेंट रहती है,
वो हमेशा आपके पास रहनी है, अदरवाइज एरीज पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ यू वेरी सून एंड दे माइट स्टार्ट अवॉइडिंग यू और दे माइट वांट टू लिमिट देयर इंटरैक्शंस विद यू। एरीज राशि के लोग कई बार थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं। अग्रेसिव क्यों? बिकॉज दे आर द पायोनियर्स, दे आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, और मंगल से प्रभावित है। मार्स इज अ फियर्स प्लैनेट, मार्स इज अ एलिमेंट ऑफ फायर, और फायर एलिमेंट के होने के कारण दे आर लाइक अ शूटिंग स्टार, दे आर स्ट्रॉन्ग हेडेड, दे आर स्पीयर हेडेड, जो डिसीजन दिया है वो कंप्लीट करके ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज करके ही रहेंगे। तो आपको अगर एरीज के साथ में रहना है तो यू विल हैव टू अप योर गेम। अगर आप एरीज राशि के हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ग्राउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अर्थ एलिमेंट के लोग ज्यादा सूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉरस या लियोस आपके लिए बहुत कंपैटिबल पार्टनर्स रहेंगे, बिकॉज उनकी ग्राउंडिंग होती है, वो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड करके रखने में हेल्प करेंगे, आपकी एक्साइटमेंट को एक बैलेंस देने में बहुत ही हेल्प करेंगे। अभी फायर की एनर्जी जितनी पॉजिटिव होती है उसी तरह से आग कई सारी चीजों को जला सकती है, इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल, टू ग्राउंड योर एनर्जीज। एरीज राशि के लोगों को बहुत ग्राउंडिंग की जरूरत होती है, और ग्राउंडिंग कैसे लाए? प्लीज जर्नल योर थॉट्स। आप इतने स्पॉन्टेनियस होते हो कि आपके डिसीजंस बहुत जल्दी बनते हैं, लेकिन क्या वो डिसीजन आपके लिए या आपके आजू बाजू के लोगों के लिए सस्टेनेबल है? क्या वो आपके आजू बाजू के लोगों के लिए सही है? वो कोलैबोरेशन लाने के लिए स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स डाउन। आपके मन में कोई विचार आता है, कोई प्लान आते हैं, बिकॉज यू वेरी एंटरप्राइजिंग, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर थॉट्स। एक प्लान क्रिएट करिए, एक्शन प्लान क्रिएट करिए, अपने आजू बाजू के लोगों को थोड़े से प्रिपेयर करिए कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, वो आपको एक सपोर्ट लाने में भी बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन एक चीज है, कई बार अगर आपको ऑपोजिशन मिलता है तो आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना है? Convince other people that you are taking some decisions and you are capable of handling the responsibility of that. अगर आजू बाजू के लोग आपसे कन्विंस्ड होते हैं कि आपके डिसीजन सही है, तो आपको वो ऑपोजिशन या आपको रुकावट नहीं लाएंगे, तो आपको साथ भी उतनी ही अच्छे से मिलेगी। Since Aries is a fire sign ruled by Mars, which is a very intense energy, आप ये affirmation जरूर यूज करिएगा। I ground my energies. I release any unwanted thoughts from my mind and my body. मैं अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर रहा हूँ और मन से किसी भी प्रकार के अनवांटेड विचारों को बाहर निकाल रहा हूँ। मैं खुद की एनर्जीज का एक सोर्स हूँ और मैं हर चीज को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं अपनी एनर्जीज को पूरी तरह से क्लेम कर रहा हूँ। I claim my energies back. I balance my energies and move steadfastly and fiercely, balancing all the elements around me. Or finally, affirm that I am grounded, I am balanced. मैं बहुत ही grounded और balanced हूँ। ये affirmations आपकी energies को balance करने के लिए, आपकी तीव्रता को balance करने के लिए बहुत ही help करेंगे। और बात आती है क्रिस्टल्स, तो आपको रूबीजोसाइट जरूर पहनना चाहिए। रूबीजोसाइट एक अर्थ एलिमेंट का क्रिस्टल है, और साथ ही साथ रूबीजोसाइट किसी भी एनर्जीज को और भी इंटेंस करता है और साथ ही साथ ग्राउंड भी करता है। और दूसरा क्रिस्टल है लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको स्पिरिचुअल स्पिरिट देगा, एक स्पिरिचुअल एनर्जी देगा, आपको एक दूरदृष्टि देगा, आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक इन्विजन देगा कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसके आगे तक उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, आपको किस तरह से विचार करने चाहिए, आपको किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, और आपको बेटर डिसीसिव बनने में बहुत मदद करेगा। अगर इसमें से कोई ट्रेड्स आपसे मिलते जुलते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके ट्रेड्स कुछ अलग है इससे तो फिर भी हमें बताइएगा। कई बार कैसे होता है कि ज़ोडिएक की जो रूलिंग प्लैनेट्स होती है, ज़ोडिएक की जो एक रूलिंग एनर्जी होती है, वो तो हमारे साथ होती है, लेकिन कई बार हमारी सराउंडिंग की एनर्जी भी हमें इंपैक्ट करती है। कहते हैं ना, अगर एक हाथी बकरियों के बीच में भी पला हो तो वो खुद को बकरी की तरह ही समझेगा एंड वो कंटिन्यू करेगा उनकी तरह बिहेव करने के लिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड रियलाइज योर ओन एनर्जीज, नो एंड रियलाइज योर ओन पोटेंशियल, नो एंड रियलाइज योर ओन कैपेसिटी ऑफ टेकिंग थिंग्स फर्दर। अगर आप एरीज राशि के हो तो आप फायर एलिमेंट से रूल्ड हो, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे 6 और 9। ये तो नंबर्स आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे, आपको बहुत सारा बेनिफिट और बहुत सारा फायदा पहुंचाएंगे। अगर आप हाउस खरीद रहे हो या फिर कोई कार खरीद रहे हो तो आपको 6 या 9 नंबर की चीजें बहुत लाभदायक रहेगी। आपके लिए लकी दिन रहेंगे थर्सडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडेज, जस्ट द प्री वीकेंड। और आपके लिए लकी कलर रहेंगे रेड या स्कारलेट कलर। क्रिस्टल्स की बात रही तो यू कुड ऑल्सो वेयर एमेथिस्ट, यू कैन वेयर रेड जैस्पर, बिकॉज ये क्रिस्टल्स मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको आपकी पोटेंशियल और आपकी कैपेसिटी समझने में मदद करेगा और आप इस एनर्जी को लेकर और भी फियर्सनेस के साथ अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करो और बहुत सारी प्रोग्रेस करो और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आप अपनी लाइफ में पा सको। Thank you so much for watching. Sending you all a lot of love and light.